नवरात्रि में शासन की गाइडलाइन के अनुसार पंडाल की साइज 30 बाय 45 रखने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक एवं कलेक्टर ने आयोजन समितियों के पदाधिकारियों की बैठक ली और निर्देश के नियमों को मानने की अपील की। नवरात्रि को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम में कलेक्टर आशीष सिंह एवं पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह ने विभिन्न आयोजन समिति के प्रमुखों के साथ बैठक कर दुर्गा उत्सव के संबंध में शासन की गाइडलाइन के अनुसार उत्सव मनाने के लिए निर्देश दिए हैं। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने के लिए बनाए जाने वाले पंडाल का अधिकतम साइज 30 बाय 45 फीट रखा जाना अनिवार्य है। यह साइज भी ऐसे स्थानों के लिए कम हो सकती है जहां पर आवागमन अधिक हो। प्रत्येक आयोजक को अपने क्षेत्र के एसडीएम से प्रतिमा स्थापना की अनुमति प्राप्त करना होगी तथा गरबे के आयोजन पर प्रतिबंध होगा। कलेक्टर ने बैठक में कहा कि पंडाल में बैठाने के लिए कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग रखना, मास्क पहनना व सैनिटाइजेशन का कार्य करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मूर्ति का विसर्जन करने के लिए जुलूस नहीं निकाला जाएगा। जिन स्थानों पर भी प्रतिमा स्थापित होगी वहां से नगर निगम द्वारा वाहनों में मूर्ति लेकर विसर्जित की जाएगी। कलेक्टर ने आयोजकों को बताया कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। जानकारों के मुताबिक नवंबर-दिसंबर में एक वेव और आ सकती है, इसलिए सावधानी रखना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि खासकर बुजुर्गों एवं बच्चों का ध्यान रखा जाए। आज नवरात्रि के पर्व पर जो माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना होती है और जो आयोजन होते हैं उनके लगभग 150 से अधिक आयोजकों को हमारे द्वारा बुलाया गया था पुलिस कंट्रोल रूम में, जिसकी बैठक मेरे और एसपी साहब के द्वारा ली गई थी। और उसमें जो शासन के दिशा निर्देश हैं उनको पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया गया और बहुत अच्छी बात है कि सभी ने एक सुर में जो शासन के दिशा निर्देश हैं न केवल उनका स्वागत किया बल्कि सराहना भी की कि कोरोना के मद्देनज़र हम लोगों को सभी को पालन करना चाहिए और सभी लोग पालन करेंगे। जो गाइडलाइंस हैं वो 2-3 उसके मुख्य बिंदु हैं। नंबर 1 ये है कि गरबा जो है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित किए गए हैं, क्योंकि गरबों की खासतौर पर प्रैक्टिस जो है वो बंद जगहों पर होती है जो कोरोना संक्रमण का बहुत बड़ा केंद्र बन सकते हैं। तो गरबे पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगे। जो मूर्ति की स्थापना होती है उसमें मूर्ति की साइज़ पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जो पंडाल है जहां पर स्थापना हो रही है उस पंडाल की अधिकतम जो माप है वो 30 बाई 45 फीट की हो सकती है और उसमें जितने भी व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में बैठ सकते हैं मात्र केवल और केवल उतने ही अलाउड होंगे। संख्या कोई फिक्स नहीं करी है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का रखना जो है वहाँ पर बहुत अनिवार्य है। इसके अलावा विसर्जन के समय के जुलूस को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया है। इसमें 2-3 बहुत अच्छे सुझाव भी आए। एक सुझाव जो है वो ऐसा है कि हम लोग जो हैं स्वयं मूर्तियाँ अगर अच्छे वाहन लगा के इकट्ठा कर लेते हैं और उनको एक पूजा जो विधिवत पूजा अर्चना होती है उसके बाद में विसर्जन कर देते हैं। एक सुझाव ये भी आया कि आयोजक मंडल खुद अपनी गाड़ी दे देगा, उसमें हमारा एक व्यक्ति जो है वो बैठ जाएगा और वो जाकर विसर्जन कर देगा। तो इस प्रकार के सुझाव हैं उन पे हम लोग विचार करेंगे। कुल मिलाकर किसी भी तरीके के जुलूस के साथ में विसर्जन जो है वो नहीं होगा। तो ये कुछ बिंदु हैं जिन पे चर्चा हुई है और बहुत अच्छी बात है कि हम लोग जो कोरोना की लड़ाई को लगभग आखिरी तक जो है खींच कर लाए हैं। जल्दी ही 2-3 महीने में वैक्सीन भी आने वाली है, लेकिन उससे पहले जो नवंबर-दिसंबर का एक जो संभावित पीक आने वाला है उसके लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह ने कहा कि वे स्वयं कोरोना संक्रमण से पीड़ित रहे हैं और यह अत्यंत ही गंभीर बीमारी है। इससे बचे रहना ज्यादा ही अच्छा है, इसलिए सभी आयोजक भीड़ भाड़ एकत्रित न होने दें। अपने आसपास मास्क व सैनिटाइजर रखें। जो भी व्यक्ति बिना मास्क के आता है उसे पंडाल में आने की अनुमति प्रदान न करें, तभी संक्रमण के फैलाव को रोका जा सकता है। सभी को यही बताया है और अपील भी किया है कि मार्च के बाद जिस संक्रमण से हम लोग गुजर रहे हैं और समय ये आ गया है कि हम लोग स्वतः जागरूक होकर के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पिछले 8 महीने से हम लोगों ने इस बीमारी को देखा है, बहुत खतरनाक बीमारी है। तो अब आदमी मेंटली इस तरह से मैच्योर हो गया है कि हम स्वतः सोशल डिस्टेंस का पालन करें, कहीं भीड़ ना इकट्ठा करें और इस बीमारी से बच सकें। सरकार के जो गाइडलाइन है, गरबा नहीं होगा, विसर्जन में जुलूस नहीं निकलेगा, उनका हम पूर्णतः पालन कराएंगे। क्राउड कहीं इकट्ठा ना हो उसका भी हम पालन कराएंगे। अगर कहीं इसका उल्लंघन होगा तो 144 के अंतर्गत, IPC के अंतर्गत तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हम लोग निश्चित तौर पर कार्रवाई भी करेंगे। बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी नरेंद्र सूर्यवंशी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रूपेश द्विवेदी ने आयोजकों को गाइडलाइन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र सिंह, आकाश भूरिया तथा विभिन्न आयोजन समिति के सदस्य एवं पदाधिकारी मौजूद थे।